दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि अकबर और बीरबल के किस्से किसी से भी छुपे नहीं हैं। अकबर और बीरबल के किस्सों को सुनना आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से कहानियाँ भारत में ही नहीं अपितु विश्व में प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है दोस्तों, जब अकबर के 9 रत्नों में से एक चतुर और बुद्धिमान बीरबल सभा में उपस्थित नहीं थे। वह कुछ समय के अवकाश के लिए अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने छुट्टी लेकर दरबार से दूर चले गए थे। इस बात का फायदा उठाकर 4 मंत्रीगण बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित होते हैं। चारों मंत्रीगणों को देखकर राजा अकबर के मन में संदेह हो जाता है। वह यह भी समझ जाते हैं कि ये जरूर बीरबल के प्रति कुछ शिकायत लेकर आए होंगे। बादशाह अकबर उनसे उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। बादशाह अकबर सलामत रहें, आपकी सदा जय जयकार हो, यह कहकर बादशाह अकबर को संबोधित करते हैं। बादशाह अकबर उनकी मीठी मीठी बातों को सुनकर पूर्ण रूप से संदेह में आ जाते हैं, लेकिन माजरा आखिर क्या है यह सुनने के लिए राजा अकबर कहते हैं, क्या कारण है आपके आने का। चारों मंत्रीगण फुसफुसाते हुए पहले तुम करते आखिरकार एक मंत्री राजा अकबर से कहते हैं, महाराज आपके 9 रत्नों में से हम भी एक विशेष वरीयता और बुद्धिमता रखते हैं, किंतु आप बीरबल को ही सदैव सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यदि आप हमें भी कभी अपनी बुद्धिमता और चतुराई दिखाने का अवसर प्रदान करें तो हम भी बीरबल से कम नहीं हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर मन ही मन मुस्कुराते हैं और उनको चारों मंत्रीगण के आने का प्रयोजन समझ में आ जाता है कि यह चारों बीरबल के प्रति खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह अकबर जवाब देते हैं, यह बात तो आपने सही कही है, बीरबल तो हमारे राज दरबार की शोभा है और सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। राजकाज में उनकी एक विशेष छवि है और महत्व भी। महाराज इसी बात को लेकर आज हम आपके पास पहुँचे हैं। यदि आप भी हमें कभी अपनी बुद्धिमता और राजभक्ति का मौका दें तो हम भी बीरबल से उचित कार्य आपको कर कर देंगे। बादशाह अकबर सोच विचार करते हुए, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं, यदि आप इतने ही बुद्धिमान और चतुर हैं तो मुझे काफ़ी समय से एक प्रश्न मन ही मन सताए जा रहा था। मैंने उस प्रश्न का उत्तर कई बार ढूंढने का प्रयास किया, सोचने समझने के बाद भी मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं उस प्रश्न के उचित उत्तर की अभी भी तलाश कर रहा हूँ। यदि आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे दें तो मैं आपको बीरबल से भी उचित बुद्धिमान और चतुर मंत्रियों की संज्ञा आपको दे दूंगा। चारों मंत्रीगण एक दूसरे का चेहरा देखते हुए और यह सोचते हुए कि हम बीरबल से भी सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, सबने महाराज से कहा, बताइए महाराज वह प्रश्न क्या है। यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी सहायता कर सकें। यह सुनकर बादशाह अकबर उनसे कहते हैं, किंतु मेरी एक शर्त है। चारों मंत्रीगण बादशाह अकबर से कहते हैं, महाराज हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बादशाह अकबर, तो सुनिए, यदि आप उस प्रश्न का उचित और सही उत्तर ना दे पाए तो मैं आपको मंत्रीगण के सदस्यता से हटाकर दरबान का पद दे दूंगा। चारों मंत्रीगण कहते हैं, महाराज आप उस प्रश्न को बताएं। अकबर कहते हैं, तो मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इंसान के सामने सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है। चारों मंत्रीगण सोच विचार करते हुए कुछ समय तक सोचने के बाद कहते हैं, महाराज हमें इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ समय चाहिए। बादशाह अकबर उन्हें 5 दिन का अवसर देते हैं। चारों मंत्रीगण दरबार से चले जाते हैं।
जाते ही वो एक जगह एकत्र होकर उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं। उत्तर ढूंढते ढूंढते 2 दिन गुजर जाते हैं। देखते देखते तीसरा दिन और चौथा दिन भी गुजर जाता है। सारी सूझबूझ और बुद्धि लगाने के बावजूद भी वह इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने में विफल रहते हैं। कोई कहता है इंसान के सामने सबसे बड़ी चीज़ भगवान होता है, तो दूसरा कहता है कि इंसान के सामने सबसे बड़ी चीज़ धन दौलत और शोहरत होती है। तभी बाकी दोनों मंत्रीगण उनसे कहते हैं फालतू का दिमाग लगाना बंद करो और यदि खुद को बचाना है तो बीरबल के पास चलो। बीरबल ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, नहीं तो बादशाह अकबर हमें दरबान के पद में परिवर्तित कर देगा। मंत्रीगण बीरबल के पास चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही बीरबल वापस आ गए थे, किंतु उनकी छुट्टी अभी बची हुई थी, इसीलिए वो घर पर ही आराम कर रहे थे। मंत्रीगण बीरबल के घर जाने का निश्चय कर लेते हैं। जैसे ही बीरबल के घर पहुंचते हैं, बीरबल भी मन ही मन मुस्कुराकर उनके आने का औचित्य समझ जाते हैं। बीरबल उनके आने का औचित्य पूछते हैं। चारों मंत्रीगण कहते हैं बीरबल हमारी सहायता करो, हम एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने बीरबल से सारी पुरानी बातें बताई जो राजा के समक्ष हुई थी। बीरबल उनकी गंभीरता और परेशानी को देखते हुए उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन चारों से कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, लेकिन ऐसा मैं आपसे कहूँ आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे, अन्यथा आपको कोई नहीं बचा सकता। बादशाह अकबर की सज़ा के आप पूर्ण हकदार होंगे यदि आप मेरा कहना नहीं मानेंगे। चारों मंत्रीगण एक दूसरे का चेहरा देखते हुए हाँ हमें सब मंजूर है कहकर बीरबल से उनकी सहायता करने के लिए कहते हैं। बीरबल एक डोली में बैठ जाते हैं और 2 मंत्रियों को कहते हैं कि आप मुझे डोली में उठाकर राजा के दरबार में लेके चलिए। बाकी 2 से एक से जूते और दूसरे से एक टोकरी जिसमें बीरबल के कपड़े रखे होते हैं लेकर दरबार में उपस्थित होते हैं। जैसे ही वो दोनों बीरबल को डोली से नीचे रखते हैं, तत्पश्चात सबसे पहले बीरबल बादशाह अकबर से माफ़ी मांगकर कहते हैं बादशाह अकबर, मेरा इस प्रकार दरबार में आना और चारों मंत्रीगणों का आना, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उम्मीद भी करूँगा कि आप हमें माफ़ कर देंगे। ठीक है बीरबल, हमने आपको क्षमा किया, लेकिन इस प्रकार आने का औचित्य बताएं। बीरबल एक बार दोबारा से माफ़ी मांगकर कहते हैं महाराज, ये चारों जो सवाल आपने दिया था उस सवाल का जवाब ढूंढने में असफल रहे हैं। बादशाह अकबर बीरबल को कहते हैं तो बीरबल, जो सवाल मैंने इनसे पूछा था उनका उचित और सही जवाब आप मुझे देंगे, अन्यथा इनकी सज़ा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। जी महाराज, जैसा आप कहें, मुझे आपका कहे अनुसार सारी बातें मंजूर हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं तो आप ही मुझे उस सवाल का जवाब दें जो मैंने इनसे पूछा था। इंसान के सामने सबसे बड़ी चीज़ क्या है? महाराज, इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं इस प्रकार इस सभा में उपस्थित हुआ हूँ। इंसान के सामने सबसे बड़ी चीज़ उसकी मजबूरी होती है, उसकी गरज होती है, जो उससे ऐसे काम भी करवा देती है जिसे एक इंसान करना नहीं चाहता। आपके प्रश्न पूछने पर उचित और सही जवाब न मिलने के कारण ये मेरे पास आते हैं और इनकी गरज और इनकी मजबूरी मुझे डोली में लाना और मेरे जूते सर पर और कपड़ों को एक टोकरी में सर पर लाना एक इनकी मजबूरी बन जाती है। इसीलिए महाराज, इंसान के सामने सबसे बड़ी चीज़ उसकी मजबूरी होती है। इस सवाल का उचित, माकूल और सही जवाब यही होगा। सारा माजरा और वृतांत सुनते ही बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमति जताते हैं और कहते हैं वाकई में ही बीरबल, आप बुद्धिमान, चतुर
और निपुण हैं। आपके कहे अनुसार इंसान के सामने सबसे बड़ी चीज़ उसकी मजबूरी ही होती है। बीरबल को पुनः बधाई का पात्र मानते हुए सभा भी बीरबल की जय जयकार करने लगती है और चारों मंत्रीगण भी महाराज से माफ़ी मांगकर बीरबल की जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अल्प और कम ज्ञान के रहते ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, किसी भी काम को करने में हामी नहीं भरनी चाहिए, क्योंकि अल्प ज्ञान के होते हमें लेने के देने भी पड़ जाते हैं। इसके अलावा वाकई में ही इंसान के सामने सबसे बड़ी चीज़ उस इंसान की मजबूरी होती है जो उस इंसान से किसी भी प्रकार का काम करवा लेती है। दोस्तों, यह था आज की कहानी का निष्कर्ष। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी दोबारा मैं आपके सामने लेकर आ सकूं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।